अस्सलाम वालेकुम। आज के नए व्लॉग में खुश आमदीद। और हम जा रहे हैं किसी बीच जा रहा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा तो, लेकिन उस बीच के जाते में रास्ते में मुझे एक स्टॉप के पास ये एक्टिविटी एरिया नज़र आया। बाज़ार टाइप का लग रहा है। मैंने बोला जाता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या हैं क्या नहीं, क्योंकि पीछे ही MRT स्टेशन, ये बस स्टॉप MRT स्टेशन। मैं बस स्टॉप से यहाँ पे आया था ट्रेन लेने के लिए, अपनी जगह पे जाने के लिए। सोचा था वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन यहाँ मुझे जो है चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है कल परसों में, तो यहाँ मुझे एक एक्टिविटी एरिया नज़र आया। मैं बोला क्यों ना इसको विज़िट किया जाए, देखा जाए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो ये तो फूड स्टॉल्स हैं खाने पीने के, ये खिलौनों की दुकान स्टॉल लगा हुआ है, और आगे जाते हैं बच्चों के देखें हेलमेट और बैग, बड़े प्यारे, बहुत प्यारा बैग है। तो ये सारा हेयर ड्रायर, चप्पलें बच्चों की, पर्स, चश्मा, सब चीज़ें, पूरा पैकेज। और यहाँ बर्तन लगे हुए हैं $1 के, कोई भी कप, सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ी। ये $2 का। तो अच्छी खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, सस्ती सस्ती ज़रूरत की। जैसे हमारा इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार होता है, ये बिल्कुल जो है उसी तरीके का है। और यहाँ पे सारी चीज़ें, ये रीलें सारी, सब चीज़ें यहाँ पे उसी तरीके की मिलती हैं। $3 के शर्ट्स, पैंट, बेल्ट, ये बैग, सारे ट्रैवलर बैग हैं। ग्लासेस, जबकि यहाँ बहुत महंगे ग्लासेस होते हैं और $8 $10 के मिलता है यहाँ पे। लेकिन वो ये कि अब ये बुध बाज़ार टाइप का है तो यहाँ सस्ती चीज़ें दिख रही हैं, वरना तो महंगी चीज़ें होती हैं हर जगह। वॉलेट, बैग, बहुत प्यारे बैग गिरे गए। फिर थोड़ा आगे आऊँ तो ये नाइट सूट हैं बच्चों के, बड़ों के, ट्राउज़र्स और फर्नीचर। ये बिल्कुल लाइक अ संडे मार्केट पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरीके का एरिया भी है और इधर उधर, लेकिन रश नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के ड्रेस लगे हुए, टॉवल एरिया। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें डाइनिंग टेबल $220 की, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, क्योंकि मार्बल है और चेयर्स बहुत भारी चेयर्स हैं और बहुत अच्छी चेयर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये तो महंगी है, लेकिन वो बहुत अच्छी मिल रही थी। तो इस तरीके की यहाँ पे 4 की देखें, ये 4 की है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी, सस्ती लगी, $220। अब ये पता नहीं, शायद सिर्फ चेयर है या ये पूरी है। चेयर है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पूरी जो है बहुत महंगी है, 3800 की, तो थोड़ा महंगा है, फर्नीचर महंगा है।
लेकिन है बहुत क्लासी फर्नीचर, प्यारा। वहाँ बेड भी हैं। और ये रहा बस, ये इतना सा है। फर्नीचर मार्केट भी आ गई। बेड की प्राइस देखता हूँ। झूला ही बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, $450 का है, लेकिन सिंगल है। ये झूला मुझे बहुत प्यारा लगा, ये 1150, बहुत प्यारा झूला है। तो एक अच्छी मार्केट है। अब बाकी जो व्लॉग है, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ जहाँ मुझे जाना है, बीच पे। मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टे ट्यून, और वहाँ से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वहाँ से करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ मैं अभी MRT स्टेशन आया हूँ। तो बड़ा खूबसूरत सा जो है इन्हीं ने MRT स्टेशन बनाया हुआ है। और यहाँ देखें बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगी हुई हैं। तो ये देखें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ से अपना कार्ड लगा के आगे निकलते हैं, एग्ज़िट करते हैं। और बड़ा अच्छा है, नीने देखें स्टेशन बना हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है। और वो बड़ा खूबसूरत जगह बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। तो अभी बाहर निकलते हैं। और ये सारे मैप, लाइटिंग मैप हैं सारे। ये ट्रेन, इनकी जो सारी ट्रेन चलती हैं, ये सारे ट्रेन का सिस्टम है इनका। एक सर्कल ट्रेन चलती है, ग्रीन चलती है, रेड, ब्लू, ब्राउन, पर्पल। तो ये सारी ट्रेनें इनकी चलती हैं। बाकी ये इनका जो है, ये मैप दे दिया इस इलाके का। मैं भी पोंगल कोस्ट के ऊपर उतरा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, कोनी आइलैंड जाना है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का पैदल का रास्ता है। तो चलते हैं हम, और वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 10-15 मिनट की वॉक करके कोनी आइलैंड पहुँच चुका हूँ मैं। और ये इस आइलैंड का ब्रिज है। एक ये ब्रिज है, एक वो ब्रिज है वहाँ से भी। तो ये मैं कोनी आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ। उस तरफ मलेशिया है कोनी आइलैंड के, ये बीच में बॉर्डर है। वो मलेशिया है, ये सिंगापुर है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मलेशिया है जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। सारा ये सारी मार्केट और घर वर सब नज़र आ रहे हैं, ये मलेशिया है। और ये जो बीच में ब्लू कलर की जो ड्रम्स रखे हैं, ये है बॉर्डर, ये सिंगापुर, वो मलेशिया। तो यहाँ है मैं, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा कोनी आइलैंड है। तो आज का व्लॉग जो है हमारा वो कोनी आइलैंड का होगा। और सबसे पहले इंटर होते ही जो खूबसूरती मुझे दिखी है वो यही है कि बॉर्डर मुझे नज़र आया, जो कि सिंगापुर और मलेशिया का था। मैंने इससे पहले इस तरीके के बॉर्डर नहीं देखे थे, तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक्सचेंज होते हुए कि कितना जो है वो बिल्कुल समंदर है और कोई कुछ भी नहीं, यानी कि सामने मुझे मलेशिया भी नज़र आ रहा है इतना। और प्रॉपर घर बने हुए वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब प्रॉपर घर है वहाँ पे। प्रॉपर मार्केट्स यहाँ से नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट टाइप है। तो ये एंट्रेंस है कोनी आइलैंड की, और यहाँ से लोग अंदर जाते हैं। तो अभी हम भी जाते हैं अंदर और देखते हैं। ये सिंगापुर, अगर वहाँ से जो नज़र आ रहा होगा सिंगापुर, वो इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सिंगापुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेंटर भी है, ऑडिटोरियम। ये देखें। अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं, और बड़ा खूबसूरत सा गेट बनाया हुआ है, वेस्ट एंट्रेंस। और बहुत खूबसूरत सी एंट्रेंस दी हुई है। ये सारा दिया हुआ है चेक पॉइंट 9, और ये सारा लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है
एरिया क्लोज्ड क्यों हुआ है वो लिखा हुआ है ये वाली जगह। फ़िलहाल यहाँ से खोला हुआ है रास्ता इन्हीं ने। हमारी खुशकिस्मती है कि खुला हुआ हमें मिला, क्लोज नहीं था। तो कोनी आइलैंड घूमते हैं। और ये बेसिकली आइलैंड है एक सिंगापुर का, जो कि बिल्कुल ही क्लोज हुआ हुआ है मलेशिया से। तो वेलकम टू कोनी आइलैंड पार्क। बहुत प्यारा पार्क है ये भी, बहुत खूबसूरत पार्क है। दरख्त जगह जगह, और इन दरख्तों में हम घूम रहे हैं। और यहाँ लोग आए हुए हैं काफ़ी, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है। तो टूरिस्ट यहाँ पे जो है ज़रूर आते हैं इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे। तो मैंने भी सैटरडे का दिन आज मुझे मिला और मैं निकला कोनी आइलैंड के लिए। तो अब आगे जाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ कोनी आइलैंड की पार्क की खूबसूरती। इस पार्क से घूमते घामते होते आते हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ देखें लोग इस तरीके से बैठे हुए। और ये बिल्कुल और करीब आ गया मैं इसके, ये जो पहाड़ है और ये पानी की लहरें आ रही हैं, सीढ़ियाँ हैं बैठने की, और अच्छा खासा गहरा ये पानी होगा शायर है। और वो सामने शिपें चल रही हैं, वो होटल टाइप बने हुए हैं। वो बॉर्डर वहाँ से खुला हुआ है, देखें यहाँ से ये बॉर्डर थोड़ा सा खोला हुआ है आने जाने के लिए, कश्तियाँ आने जाने के लिए। अब वो पता नहीं किस तरीके की आएंगी कश्तियाँ। ये सारी कश्तियाँ चल रही हैं, पोर्ट पूरा है पोर्ट, और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बीच है। ये बीच नहीं है, कोनी आइलैंड है, सॉरी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पानी का शोर, काफ़ी देर बैठ के जो है वो एंजॉय किया। और अब जो है हम आगे की जानिब आगे जाते हैं, और आगे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या खूबसूरती है इसकी। और कुछ नज़र आता है तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये इसका एंड हो गया। हाँ, आप लोगों को घर हट नज़र आ रहे होंगे, और ये इसका एंड, यानी कि इससे आगे आप वहाँ नहीं जा सकते उस तरफ। तो अब जो है आप सिर्फ ये जो है पार्क जो है वो घूम सकते हो। आइलैंड जो है बेसिकली कोनी आइलैंड। तो वहाँ चलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और गार्डनिंग जो है वो आपको पता है सिंगापुर में जगह जगह नज़र आती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त और इस तरीके की हाइकिंग टाइप की जगहें काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये बेसिकली है भी आइलैंड। तो आगे जाते हैं, आगे जाके दिखाते हैं आपको खूबसूरती और कोनी आइलैंड की। बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है ये। यहाँ से अंदर जाओ तो वो बाहर का हिस्सा आ जाता है। लोग वॉक कर रहे हैं, धूप निकली हुई है, और बड़ा अच्छा जो है वो क्या नाम है, मौसम हो रहा है हाइकिंग और वॉकिंग के लिहाज से। हमें तो डर लग रहा है, लेकिन देखें पूरी पूरी फैमिली बच्चों को लेकर आई हुई है, जबकि बटरफ्लाइज। और देखें कैसा गहरा टाइप का जंगल टाइप का बना हुआ है, लेकिन सब यहाँ पे वॉक और सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ से चलते चलते आए थे, और एक और स्पॉट दिया हुआ है यहाँ बैठने का। और ये बेसिकली समंदरी है, बीच टाइप का दिया हुआ है। वहाँ तो सीढ़ियाँ थी, यहाँ डायरेक्ट जो है लहरें आ रही हैं। और ये रस्सी दी हुई है, अगर कोई डूब रहा हो तो उसके लिए। ये चीज़ हमारे बीचेस पे सीवी हो, कर्ली झील वगैरह पे होनी चाहिए। ये रहा कोनी आइलैंड। और ये देखें दरख्त कैसे नीचे पूरा गया हुआ है, और माशाल्लाह से उग भी रहा है। और ये देखें ये पानी
इसकी लहरें आ रही हैं, ये देखें। यहाँ से और करीब समझें नज़र आ रहा है, और धूप देखें कैसे निकली हुई है। लोग बैठ, तो भाई ये कोनी आइलैंड था और वो सामने मलेशिया का बॉर्डर लगता था। तो यहाँ से एंट्री थी इसकी, कोनी आइलैंड की। ये गेट पे भी लिखा हुआ है कोनी आइलैंड। और अभी धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। तो व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।